ओम। आज के डेली प्रवचन में आज से थोड़ा सा नया एक क्रम शुरू कर रहे हैं कि हम प्रत्येक दिन लगभग 10 मिनट का ही वीडियो अपलोड करेंगे, जिसके अंतर्गत किसी एक प्रश्न का जो उत्तर आपको प्राप्त होता रहेगा। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली प्रवचन आप YouTube में डालेंगे तो भी मेरे प्रवचन आपको प्राप्त होंगे। सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे सभी पूरे मेरे 150 से अधिक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो आज का प्रश्न, ईश्वर कहाँ रहता है? परमपिता परमात्मा कहाँ रहता है? ईश्वर कहाँ रहता है? प्रभु कहाँ रहता है? तो ये प्रश्न अधिकतर हम सबको अपने मन के अंदर, अपने ज्ञान के अंदर, अपने विचार के अंदर हमेशा रखना चाहिए। और जब हम ये इस बात को मान करके चलेंगे कि परमात्मा जहाँ रहता है वहां से वो क्या कर रहा है, तो ईश्वर के विषय में कहा है कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो ईश्वर कहते हैं सर्वव्यापक है। एक शब्द दिया, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ हो गया सब जगह पर उपस्थित है। सब जगह पर वही उपस्थित हो सकता है जिसका कोई आकार नहीं है, इसलिए ईश्वर निराकार भी है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है और ईश्वर सर्वव्यापक है। अब प्रश्न ये होता है कि हम कैसे मान लें, कैसे समझ लें कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं यदि अपने घर पर हूं तो मैं घर पर रह कर के अपने घर की व्यवस्था को देख सकता हूं, उसमें परिवर्तन कर सकता हूं, उसको चला सकता हूं। कब? जब मैं घर के अंदर है। लेकिन यदि मैं कहीं बाहर गया हूं घर से अलग, तो उस समय मैं अपने घर की व्यवस्था को संभाल नहीं सकता, न देख सकता हूं, न निर्देशित कर सकता हूं। अब प्रश्न ये आता है कि मैं जब बाहर था तो मैं घर में नहीं था, और जब मैं घर में था तो मैं बाहर नहीं था। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि चेतन सत्ता जहां पर भी होगी, वह चेतन सत्ता केवल वहीं के उस प्रत्यक्ष दायरे के अंदर में जितनी भी चीजें हैं उन सबको देख सकती है। तो ईश्वर कहाँ रहता है, इस प्रश्न पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड, समस्त विश्व, जो भी आप कह ले, उस सभी जगह पर हम क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं, इससे ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि समस्त ब्रह्मांड के अंदर सभी का नियंत्रण, सभी का चलायमान, सभी की उत्पत्ति, सभी के अंदर कोई ना कोई नियम कार्य कर रहा है। अर्थात पृथ्वी ठोस है और वो पृथ्वी अपनी परिधि के ऊपर घूम रही है। केवल घूम नहीं रही, बल्कि अपनी एक निश्चित उसकी गति है, उस गति के साथ वो घूम रही है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे दिन और रात होते हैं। तो इससे पता लगता है कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य तो स्थिर है। तो जब पृथ्वी घूम रही है तो इसका अर्थ यह हो गया कि पृथ्वी को कौन घुमा रहा है? निश्चित रूप से वह कोई ना कोई सत्ता है जो वहां पर पृथ्वी के पिंड के पास उपस्थित है और पृथ्वी को घुमा रही है। क्योंकि किसी भी जड़ पदार्थ में, किसी भी जड़ वस्तु के अंदर गति होना संभव नहीं है। गति तभी हो सकती है जब वहां पर कोई ना कोई चेतन सत्ता हो सकती है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी को हम देखते हैं कि एक निश्चित परिधि पर घूम रहा है, और सूर्य उदय 10 वर्ष बाद कितने मिनट
पर होगा, यह बात वैज्ञानिक सेकंड टू सेकंड बता सकते हैं और वो सत्य होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सब चीजों का नियम चल रहा है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, वह अपनी निश्चित परिधि पर घूम रही है, और ऐसे अनेकों जो कि हमारे को दिख रहे हैं और जो हमें नहीं दिख रहे हैं, वो सभी अपनी अपनी व्यवस्था से चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर समस्त ब्रह्मांड, समस्त प्रकृति, समस्त सृष्टि के अंदर जो नियम चल रहा है, आप आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पेड़ उगेगा, नियम चल रहा है। जहां पर भी जो भी चीजें हम दिखाई देते हैं संसार के अंदर, पृथ्वी के अंदर, वहां सब के अंदर कोई ना कोई नियम चल रहा है, और उस नियम को चलाने वाली कोई ना कोई सत्ता है जो उसको चला रही है। तो वो हर जगह पर व्याप्त है, हर जगह पर व्यापक है। इससे हम समझ सकते हैं कि ईश्वर सब जगह होकर के सब जगह के सभी चीजों को अपने नियम से चला रहा है। तो परमपिता परमात्मा कहाँ रहता है? इस प्रश्न का बहुत सरल उत्तर है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और सब जगह रहता है, हमारे पास रहता है, हमारे से दूर भी रहता है। कैसे है, क्या है व्यवस्था, तो इसके ऊपर आगे के वाले संदर्भों में मैं चर्चा करूंगा। तो हम ईश्वर को जब ये मान लेते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं, समझते हैं कि ईश्वर हमारे आसपास सभी जगह पर है। और जब हम इस बात को अपने मन के अंदर, चिंतन के अंदर धारण करते हैं कि ईश्वर सब जगह पर व्याप्त है और हमारे आसपास भी है, हमारे प्रत्येक काम को देख रहा है, तो हम पाप कर्म से बच जाते हैं। जो लोग कहते हैं केवल एक ही स्थान के ऊपर भगवान है या परमात्मा का वही वास है, ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है, और सब जगह व्यापक होते हुए वह हम सभी के कार्यों को देख रहा है। इसलिए परमपिता परमात्मा के विषय में यदि कभी कोई प्रश्न आपके पास आता है कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो आप इससे संदर्भ को बता सकते हो कि ईश्वर निराकार है, और निराकार रहते हुए वह सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। यदि आकार हो जाएगा तो एक जगह सीमित हो जाएगा, और यदि आकार नहीं है तो सभी जगह पर व्यापक हो सकता है। तो ईश्वर को जब हम समझना, देखना और अनुभव करना प्रारंभ करें, तो सबसे पहले ईश्वर की सर्वव्यापकता का ध्यान करें कि वह परमात्मा सर्वव्यापक है और सब जगह व्याप्त होते हुए अपने जीवन के अंदर वो हम सब के कर्मों को देख रहा है। और यदि हम इस बात को समझ ले, मान ले, विचार कर ले और अपने ध्यान में कर ले कि ईश्वर मेरे आसपास हमेशा है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर उत्साह होगा, बल होगा, शक्ति होगी, और सबसे उत्तम बात है कि हम बुरे कर्म से करने से बच जाएंगे। तो ईश्वर की सर्वव्यापकता को अपने जीवन में मानते हुए आप आगे चले। ऐसे ही कल कोई और हम प्रश्न लेंगे। प्रत्येक दिन डेली प्रवचन आप YouTube में अपने किसी मित्र को, संबंधियों को बता सकते हो कि YouTube में आप डेली प्रवचन डाल दीजिए, आचार्य जी का वहाँ कोई ना कोई आ जाएगा वीडियो। उस वीडियो को प्ले करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे बाकी के सारे वीडियो सब्सक्राइब करने से प्राप्त हो सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। निश्चित रूप से थोड़ा बहुत कुछ अंतराल बीच में हो गया है, क्योंकि 150 से अधिक मेरी वीडियो हो गई थी। मैं चाहता था पहले उन वीडियो को मेरे जितने भी लगभग सब्सक्राइबर है वो सभी देखें, सुने, और फिर प्रतिदिन एक नए वीडियो को हम डालना प्रारंभ करें। तो आज से लगभग आपको प्रत्येक दिन यथासंभव मैं प्रयत्न करूंगा कि प्रत्येक दिन 10 मिनट का ही एक वीडियो आपको प्राप्त हो, जिससे आप प्रतिदिन
उस 10 मिनट को अपने जीवन में ईश्वर से और हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ सकेंगे। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।